नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ लखनऊ। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं लखनऊ रेसिडेंसी, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके सिलसिले में उसका बहुत महत्व है। तो अभी हम आ चुके हैं लखनऊ रेसिडेंसी। देखते हैं कितना टिकट रहता है, कैसे क्या रहता है घूमने का। तो यहाँ से हम टिकट कटवाएंगे और टिकट कटवा कर सीधा अंदर जाएंगे। देखते हैं कितने का टिकट रहता है यहाँ। ये सामने टिकट की खिड़की है। अब यहाँ से हमको अंदर जाना है। ये सामने गेट है, गेट से हम अंदर जा रहे हैं। तो अभी हम रेजिडेंसी में प्रवेश कर गए हैं। अंदर जाने देखने के बाद में पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। फ़ोटो अलाउड है भैया, वीडियो अलाउड नहीं है। 20 रुपये का मेरे को टिकट पड़ा है, बाकी सबको 25 का, क्योंकि ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस प्रवेश द्वार का निर्माण नवाब सादत अली खान 1957 में बनाया था। गेट की ये सामने बड़े बड़े खंडर हो गए हैं। इस गेट से हम अंदर आए हैं। यहाँ पर अंग्रेजों को 86 दिनों तक भारतीय क्रांतिकारियों ने घेर घेर कर मारा था। जगह तो बहुत शानदार है यार भाई, मज़ा आ जाते हैं। दिन भर अगर कोई रुके ना गर्मी में, मज़ा। डॉक्टर फ्रेयर का घर है। यह भवन रेसिडेंसी सर्जन डॉक्टर फ्रेयर का घर था, जो 1857 की घेराबंदी के दौरान रेसिडेंसी के डॉक्टर थे। तो ये उनका घर है। तो इसको स्कैन करने के बाद हमको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये बढ़िया चीज़ की है सही ने। और जो भी अपन टिकट कटवाते हैं ना, टिकट का पैसा जाता है ASI को, जो इन पुरानी चीज़ों को संरक्षण करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ नीचे लाइट लगा रखी है। शाम को अगर लाइट शो देखना हो तो उसका अलग से चार्ज रहता है। ये देखो, छत नहीं है यहाँ, छत होगी लेकिन टूट गई है अभी। जी नीचे जो आपको जगह दिख रही है ना, ये बेसमेंट हुआ करती है। कहते हैं कि 86 दिनों तक अंग्रेज यहीं नीचे छिपे हुए थे, जिनको निकाल कर भारतीयों ने मारा था। 86 दिन यानी कि 2.5 से 3 महीने के लगभग के समय अंग्रेजों को यहाँ छिपना पड़ा था घरों में। यहाँ का प्लास्टर भी उखड़ गया है। प्लास्टर की संरचना दिख रही है मेरे को, या तो हो सकता है इसका प्लास्टर उखड़ गया। हाँ शायद प्लास्टर ही उसका उखड़ गया है, कि पुराना है, बहुत पुराना है। और ये जो सामने आप देख रहे हो, ये जो गहरी खाई जैसी, ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। घर तो बहुत बड़ा है भाई, आज की स्थिति में भी देखें ना तो बहुत बड़ा घर है। और ये यहाँ के जो सर्जन थे 1857 जैसे कि मैंने बताया, उनका घर है। फुल पैसा वसूला भी। पैसे तो क्या ही लगे हैं, नाम मात्र के पैसे लगे हैं, पर सारे वसूल हो गए। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर से संबंधित यह भवन हिंद यूरोपियन शैली में मस्जिद और इमामबाड़ा है। पोज करके आप पढ़ लेना चीज़ें। अब हम चलते हैं इसके अंदर। पुरानी शैली में बनी हुई मस्जिद है। उस टाइम पे भी इतनी भव्य मस्जिद लग रही है उस टाइम की। एंट्री किधर से है इसकी? अब अगली लोकेशन जो है वो ब्रिगेड मेस है। ब्रिगेड मेस का मतलब यहाँ 2 मंजिला इमारत थी, जो 4 दीवारी से सुरक्षित थी। इस इमारत में संबंध अंग्रेज अधिकारी कार्यरत थे। 17वीं लाइट इन्फेंट्री के कर्नल मास्टर के हाथ में थी। और भोजन करने की जो जगह होती है आर्मी की, उसको मेस कहते हैं। तो ये मेस थी।
खंडर बहुत बड़े बड़े हैं भैया, जगह भी बहुत सारी है। ये सामने आपको मैंने मस्जिद दिखाई, मस्जिद को अंदर से नहीं दिखाया, अभी दिखाऊंगा जाके। बहुत ही शानदार लोकेशन है, शांति कितनी है यहाँ, सबसे बड़ी चीज़ है शांति यहाँ। सबसे बढ़िया बात है इस जगह की कि आपको अंदर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ लाने नहीं दी जाती। बिस्कुट के पैकेट हो कुछ भी बाहर रखवा लिए जाते हैं, बाद में आओ तो लेकर वापस निकल सकते हैं। ये है इमाम बाड़ा और मस्जिद, उसको अंदर से दिखाऊंगा। जगह तो बहुत सारी, बीच लखनऊ सिटी के अंदर इतनी जगह होना, थोड़ा भयंकर सही, जैसे जेल हो ना, जेल जैसा लग रहा है। रात में यहाँ लाइट चालू कर दी जाती है, लाइट का शो होता है, उसका चार्ज अलग से 100 रुपये लगता है शायद। अभी तक मैंने मस्जिद के अंदर एंटर नहीं किया है। तो ये है यहाँ की भोजशाला, जिसमें लोग बैठकर भोजन किया करते होंगे उस टाइम की। बहुत ही बड़ा है, 2 से 2.5 मंजिला। ये इसमें हमारे फाउंटेन भी लगे हुए हैं। तो 2 मंजिला ये इमारत है। इसमें मेरे को किसी भी बिल्डिंग में मेरे को 2 मंजिला 3 मंजिला भी बिल्डिंग हुई, उसमें मेरे को सीढ़ी कहीं नहीं दिखी। तो वो एक दिक्कत है कि लोग चढ़ते कैसे होंगे, वो समझ में नहीं आता। आखिर आप देख सकते हो कितने लोग एक साथ में बैठकर यहाँ खाना खा सकते हैं। मतलब यूँ लंबाई चौड़ाई देख लो तो इसकी कितनी होगी, लगभग 1 बीघा में पूरा ये एक बिल्डिंग की बनी हुई है। ये ज़्यादा भी हो सकती है ज़मीन, इतनी ज़मीन के ऊपर ये बना रखा है। दीवारें बहुत चौड़ी हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। पीछे का नज़ारा भी आप सब देख सकते हो। पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सारे लोग इधर घूम वगैरह रहे हैं। और ये भोजशाला था जो मैंने आपको भी दिखाया। ये काफ़ी बड़ा है, अगर आपको पूरा घूमना है तो आपको आना ही होगा। वीडियो में संभव नहीं होता दिखाने को। और ये चीज़ मुझे हर जगह मिलती है और हर जगह मैं इस पर कमेंट मारता हूँ कि मतलब क्या प्यार बढ़ जाता है क्या, ये सब लिखने से। ये देखो आई लव पता नहीं क्या लिखा है, छोटे छोटे। और इधर जो है तोपें रखी हुई हैं उस जमाने की। तो आइए चलते दिखाते हैं आपको। ये देख, तो फाइनली अब हमारे सामने है मेन रेजिडेंसी बिल्डिंग। ये एक पीपल का या कहीं का पेड़ है। तो एक तोपी सामने खड़ी है और इस पर कुछ लिखा हुआ है शेरिंगटन 1799, ब्रह्मट्रॉम 1825, लखनऊ 1857। ये जगहों के नाम होंगे जहाँ जहाँ रेजिडेंसी हुई होगी इस टाइम पे। तो एक तोपी पड़ी है और इस पर कह जाते हैं कि गोलियों के निशान आज भी है। देखते हैं कहाँ कहाँ पर है गोलियों के निशान। हाँ भाई, गोलियों के निशान तो है। और जैसा कि हमने म्यूज़ियम में देखा था ना, जो गोले तोप के गोले हैं, वो तोप के गोलों के निशान भी हैं। ये बड़े बड़े गोल गोल निशान देख रहे हो, तोप के गोलों के निशान एक ये यहाँ पर भी है। और सामने हमारा भारत का झंडा, तिरंगा झंडा, जो देश की शान है, हमारी शान है, भारत की शान है। और ये वही बिल्डिंग रेसिडेंसी जो मेन बिल्डिंग रहा करती थी। इसमें भी मेरे को सीढ़ी कहीं से कहीं तक नहीं दिखी। पुरानी बिल्डिंग है। ये भाई चढ़ रहे हैं, मत चढ़ो भाई, रहने दो। और इधर भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है। तो उस टाइम पे पता नहीं क्या सिस्टम रहा होगा। ऊपर तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मेरे से कितनी ऊंची है दीवारें। अब सामने जो म्यूज़ियम है उसमें फ़ोटो खींचना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वीडियोग्राफी तो दूर की बात है। पर हम म्यूज़ियम देखेंगे, हो सकेगा, क्योंकि फ़ोटो की अगर परमिशन मिल गई तो फ़ोटो में मैं आपको दिखा दूँगा।
तो सबसे पहले तो ये आपको अंदर एंटर करते ही ये गार्ड की मूर्तियाँ दिखेगी, भारत की शैली में भी दिखेगी और ब्रिटेन सैनिकों की भी दिखेगी। दोनों तरीकों की सैनिकों की मूर्तियाँ इसमें लगी हुई हैं। उसके अलावा टोटल 4 मूर्तियाँ हैं। ये फ़ोटो उस टाइम की बनी हुई है, जो आपको मेन रेसिडेंसी बिल्डिंग है ना, उसकी फ़ोटो है और उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आप जूम करके हर चीज़ पढ़ सकते हो। ये चीज़ जिसकी मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये एक मॉडल बना रखा है पूरी रेसिडेंसी में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बिल्डिंग है। जैसे नक्शा बनाया जाता है वैसे ही ये मॉडल बना रखा है और इस मॉडल में आप देख सकते हो हर चीज़ कहाँ कहाँ है। मॉडल को ऊपर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि 3D कैमरे से या फिर हम ड्रोन से कुछ चीज़ें शूट करते हैं ना, वैसा ही इसमें लगता है। आपको हर चीज़ का जैसे एग्जैक्ट नक्शा मिल जाता है। ये पुरानी तस्वीर लगी हुई है जो बैंक्वेट हॉल रहा होगा ना, उसकी तस्वीर है। ये वो चिकित्सक है, डॉक्टर जिसका घर हमने सबसे पहले जिनका घर अभी में हम देख के आए। उसके पीछे जो नाला है कि वो स्नानागार है, मतलब ये कुछ लेटर्स हैं लिखे हुए हैं किसी अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी कोई रहा होगा यहाँ का। ये आप देख सकते हो, ये तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इनके नाम पर जारी किए गए भारत सरकार के मंगल पांडे, उनके नाम पर टिकट है। तात्या टोपे, ये भी बहुत सारे डाक टिकट यहाँ जारी किए, डाक टिकट है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये JB पार्ट्रीज एक अंग्रेज अधिकारी है, उनके द्वारा कौन कौन से भवन कहाँ बनवाएगा उन चीज़ों की जानकारियाँ और आगे यहाँ बोलना अलाउड नहीं है। ये जो मॉडल जिसके बारे में आपको बात कर रहा था, जो फोटो मैंने आपको पहले बताए थे, रानी लक्ष्मीबाई और किसी संत के तस्वीर लगा रखी है यहाँ। ये यहाँ के लखनऊ के नवाब रहे हैं। ये मृदभांड जो खुदाई के दौरान निकले हैं वो हैं। ये पुरानी तस्वीर है युद्ध के दौरान। ये लखनऊ के स्मारक में इस भवन को दर्शाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान कैसी क्या कंडीशन सही हुई, वो सारे मोनूमेंट्स और ये वगैरह से यहाँ दिए गए हैं। ये एक पुरानी तस्वीर है, ये उस दौरान की ही तस्वीर है जो यहाँ लगा रखी है। हर चीज़ के सामने एक QR दिया होता है, उसको आप स्कैन करके उसकी सारी जानकारी निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। ये वही मस्जिद है जिसको आपको मैंने दिखाया था। ये तोप के गोले हैं जो उस दौरान तोप में डालकर दागे जाते थे, लोहे के बने हुए होते थे, पूरे प्योर लोहे के। आजकल ऐसे गोले हम कहाँ देखते हैं, गोला फेंक, वही सेम गोले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी पुरानी तस्वीरें हैं, तोप के गोले दागे हो जाने वाले ठोस लोहे के गोले में लाए जाते थे। ABC ये छोटे छोटे मृदभांड हैं। मृदभांड यानी कि मिट्टी की चीज़ें जो खुदाई में निकली है। छोटी मूर्तियाँ भी उसके दौरान निकली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वीडियो नहीं बना सकते, मैं पूरी ही रात को देखना। अब मैं बाहर आकर एक तस्वीर उनको मैंने बोला भी, पर उन्होंने फ़ोटो खींचने से मना कर दिया। ये मैंने पहले से भी यहाँ पर लिखी हो ताकि याद रहे कि भाई मैं यहाँ आया। बाहर आप वीडियो बना सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटो खींच सकते हो। वीडियो की तो बिल्कुल ही मना है। ये तोप रखी हुई है यहाँ पर, जो एक जगह स्थिर रखने वाली तोप, उनको कहीं ले जाया नहीं जा सकता, वो वाली तोप है। बाकी जो तोप मैंने आपको दो दिखाई थी जस्ट सामने रखी, वो तोप कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि उनमें पहिए लगा रखे हैं।
वो जो हमने तोपें देखी वो पुरानी तोपें थी, ये बड़ी और विशाल तोप है। ये पहियों पर है। ये पीछे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम हम घूम लिए हैं। अब यहाँ से निकल के आसपास की और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये प्राचीन समय के कुएं बना रखे हैं। कुएं तो ज़्यादा गहरा नहीं है भाई, ये हो सकता है इनको भर दिया हो, ऐसे ही बना रखे हो। इतनी ठंडा है ना यहाँ, मौसम बहुत जोरदार है, माहौल बिल्कुल शांति का है, किसी की आवाज़ नहीं है, मतलब दिन भर शांति से निकालना है। लखनऊ की बेस्ट जगहों में से एक है, भीड़ भाड़ से बचना। कोई पढ़ने वाला हो ना, उसको पढ़ाई करनी है दिन भर, यहाँ आगे बैठ जाओ, आपका पढ़ाई में ऐसा मन लगेगा जोरदार। एक और इसको क्या कहते हैं, मस्जिद में मदरसा क्या कहते हैं इसको, मेरे को नहीं पता। सामने रसोई घर हुआ करता था पुराना। ये वो म्यूज़ियम जहाँ मैं घूम के आया हूँ। ये ऐसे मेमोरियल हर जगह बना रखे, पता नहीं किस चीज़ की याद में बना रखे हैं। और वो एक और भवन पीछे छूट गया, पर जाना उचित नहीं समझ रहा मैं, क्योंकि चीज़ें वही होगी जैसे यहाँ खंडर है वैसे ही वहाँ खंडर है, कोई खास मुझको लग नहीं रहा। जगह बहुत बड़ी है, समय तो बिता दिया है। बोलते तो गोलियों के निशान है, पता नहीं कहाँ है। ये देखो, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से देखो, इधर ये है, सामने वो गेट है। यहाँ से कम 300-400 मीटर तक पीछे ऐसी 2-3 बिल्डिंग है। फिर उधर ये म्यूज़ियम आ गया, और म्यूज़ियम के उधर भी 500 मीटर तक इन्हीं की ज़मीन है। लखनऊ के बीचों बीच इतनी बड़ी ज़मीन, वो भी ऐसा ही के संरक्षण में। अरे यहाँ होती है ना, जैसे रतलाम का पूरा महल बेच दिया, वैसे इसको बेच दिया जाए। ऐसा ही का तो हाथ भी नहीं लगाने देते, इतना बड़ा महल, गजब का महल था यार, पूरा बेच दिया। ये है एंटिंग की पोस्ट, जो कि एक अधिकारी होगा इनका, उच्च नेटिव अधिकारी, उसका ये घर है। बहुत बड़ा घर है, मतलब यूँ समझ लो कि ये एक तरह से पूरा महल है। लखनऊ का पूरा जो शासन चलता था अंग्रेज़ों के द्वारा, पूरा यहीं से चलता था। लखनऊ में जब नवाबों का शासन चलता था तो वो भी यहीं से चलता था। ये आप देख सकते हो, मैंने जो म्यूज़ियम में चीज़ें दिखाई, म्यूज़ियम में वीडियो अलाउड नहीं था, फिर भी मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये चीज़ें दिखानी थी कि यहाँ पर नवाबों का शासन भी जब चल रहा होगा तब भी चीज़ें वैसी ही थी, और परिस्थितियाँ बदली ज़्यादा नहीं थी, कि तब भी यहाँ पे गुलामी का शासन था, और अब भी वही है। ये जो अधिकारी का घर था वो भी काफ़ी बड़ा है। ये इसका बरामदा रहा होगा बाहर का। हम जो देखते हैं ना, किसी स्वतंत्रता सेनानी की मूवी में देखते हैं या किसी अन्य सीरियल में देखते हैं, वो सारी चीज़ें सेम लगभग ऐसी ही लगती है। अब ये चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये देखो, ये एक स्मारक बना रखा है। ये सामने आप देख रहे हो ना, ये अफ्रीका भूखंड है। उसके ऊपर जाओगे तो सऊदी अरब वगैरह है, और उधर आपको भारत दिखेगा।
ये सारी टेक्टोनिक प्लेट आपको इस पर दिख रही होगी। वैसा ही जैसी धरती है वैसी इसमें दिखा रखी है। भाई शहीद स्मारक जिसकी बात मैं कर रहा था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नाना साहेब, लाला लाजपत राय। अब ये शहीद स्मारक है, अंदर जाने का कोई रास्ता है नहीं। अब मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा रेलवे स्टेशन। ये कोई स्टेडियम है, शहीद बालू स्टेडियम, पता नहीं किस चीज़ का है। तो मैं इस साइड से आया था, इसको घूम के, पूरे स्मारक को घूम के ऊपर देख लूँगा।